सो हेलो गाइस, तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि जैसे आज से तरावी शुरू है। अब रोज़े से एक दिन पहले से जैसे उर्दू का जो टाइमिंग होता है, उर्दू की तारीख़ जो होती है वो मगरिब बाद से शुरू हो जाती है। उर्दू की तारीख़ मगरिब बाद से शुरू होती है, अंग्रेज़ी की तारीख़ 12 बजे से शुरू होती है 12 बजे तक, और उर्दू की तारीख़ मगरिब बाद से शुरू होती है मगरिब तक की रहती है। तो गाइस इसीलिए चलिए हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। जैसे रमज़ान अब 1 तारीख़ कल है, ठीक, तो फिर कल से एक दिन पहले से यानी रात से ही मगरिब बाद से ही पहला रोज़ा लग जाएगा, ठीक है गाइज। तो फिर आज तरावी होगी क्योंकि आज बुध का दिन है, और गाइज आज से तरावी शुरू भी है इंशाअल्लाह, और फिर तरावी शुरू भी है। तो गाइज अब सहरी करने की दुआ जो है, तो गाइज अब नियत की बात रह गई। तो नियत गाइज हम लोग रात से ही कर लेते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो गाइज नियत हम लोग रात से इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हम लोग रात ही में सहरी का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो उस दिल में भी एक नियत रहती है कल हमको रोज़ा रहना है, इस चीज़ से भी आपका नियत हो गया। उसके बाद भी फिर आप सहरी करते हैं। सहरी करने के लिए 3 बजे क्यों उठते हैं? क्योंकि हमको रोज़ा रहना है, ये भी नियत ही है ना गाइज। उसके बाद से फिर आप दुआ भी अगर आपको याद है, अगर नहीं याद है फिर भी आपका रोज़ा हो जाएगा क्योंकि आपने दिल से नियत कर लिया कि आज हमको रोज़ा रहना है। फिर भी अगर आप दुआ पढ़ना चाह रहे हैं तो गाइज मेरे साथ पढ़िए, बिसौमिन गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। गाइज ये दुआ है, इसको सहरी पूरा कर लेने के बाद, कुल्ला उल्ला कर लेने के बाद सहरी का नियत कर लें। उसके बाद से फिर कुछ ना खाए पिए। फिर भी अगर आपको प्यास लगती है, जैसे टाइम ख़त्म नहीं हुआ अभी बाकी है, फिर भी अगर आपको प्यास लगती है फिर भी आप खा पी लें। फिर लास्ट में ये नियत एक बार दुआ पढ़ लें। उसके बाद से गाइज नमाज़ पढ़ें क्योंकि नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर हम रमज़ान में नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो गाइज हम लोग ये कहते हैं कि शैतान बहकाता है। तो गाइज शैतान रमज़ान में तो बंद रहता है, शैतान रमज़ान में नहीं चालू रहता है। देखो शैतान रमज़ान में बंद रहता है। दोज़ख की खिड़कियाँ, दोज़ख के दरवाजे भी रमज़ान में बंद हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा माह रमज़ानुल मुबारक का महीना बनाया है गाइज, सब महीनों से बेहतर माह रमज़ान का महीना है गाइज। इसीलिए अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रमज़ान में ही नमाज़ पढ़ने आते हैं। गाइज नमाज हर महीने में फ़र्ज़ है, हर एक दिन फ़र्ज़ है। जब से बंदा बालिग हुआ, जब तक उसका बुढ़ापा, जब तक उसका रूह बदन से ना निकल जाए, तब तक उस पर नमाज फ़र्ज़ है गाइज। इसीलिए हम लोग को चाहिए कि हर वक्त की नमाज़ पढ़ें। तो गाइज नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। और गाइज चलिए अब इफ्तार की दुआ बताते हैं। तो गाइज मैं सही तरीक़ा मेरे हिसाब से जो लगता है, अब अगर कोई कमियाँ होगी तो गाइज उधर से बताइएगा क्योंकि उतना नॉलेज है नहीं। फिर भी मैं हमको जो कुछ पता है मैं आप लोग के सामने रखता हूँ। अगर इसमें कोई गलतियाँ होगी, अगर आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, फिर मैं उस चीज़ को सुधार कर इंशाअल्लाह वीडियो में अगर कोई गलती होगी, जैसे अगर मैं कुछ गलत बोल दूँगा तो फिर उस वीडियो को मैं डिलीट कर दूँगा। तो गाइज अब इफ्तार की है, तो गाइज इफ्तार में हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इफ्तार से यानी इफ्तार खोलने से 10 मिनट पहले हमको दस्तरखान के पास बैठ जाना चाहिए और इफ्तारी का जो सामान है वो अपने सामने दस्तरखान पर लाके लगा देना चाहिए। उसके बाद से फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करना चाहिए। अब गाइस आप सोचिए, जिसके लिए हम दिन भर भूखे प्यासे हैं, उसी से हम फिर रो रो कर गिड़गिड़ा कर सामने खाने पीने का सामान रखा है, फिर भी हम नहीं खा रहे हैं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए। उसके बाद से फिर हम दुआ पढ़ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर रहे हैं, तो गाइस अल्लाह ताला दुआ ज़रूर कबूल करेगा। पहले इफ्तार की दुआ हम आप लोग को बता देते हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुनतु अभी का आमनतु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो गाइस आज के मतलब सहरी की दुआ और इफ्तारी की दुआ भी, इससे कुछ चीज़ें आप लोग की जानकारी में हो गई हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं गाइस दूसरे मतलब कल से किसी और चीज़ के बारे में, जैसे नमाज़ के बारे में, फिर और भी कोई मसला है, जैसे फिर मैं एक बार मसला पढ़ लूँगा, उसके बाद गाइस मैं आप लोग के सामने रखूँगा। क्योंकि अभी उतना जानकार में हूँ नहीं, क्योंकि अभी बस हाफिज़ बस हूँ, तो उतना मसला अभी हमको नहीं पता है। तो कुछ चीज़ें जो हमको पता है वो चीज़ हम आप लोग के सामने रखते आएँगे इंशाल्लाह, रखते रहेंगे धीरे धीरे। अब अभी हम आए थे यहाँ पे, बहुत लोग हमारे साथ आए हैं, तो आपको कुछ बोलना चाहोगे? जैसे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के लिए कुछ बोलो ना। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के लिए आप रोज़ा रखिए कल से। कल से रोज़ा रखिए, इंशाल्लाह चाँद दिखेगा ही। आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा गाइस। अब वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि गाइस अब मैं ट्रेन पकड़ने जा रहा हूँ, मेरी ट्रेन भी आ रही है। नशा तेरा